नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं 8 बजे की ताजा खबर। इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। आपको बता दें, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां निजी अस्पतालों पर लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई। 2 निजी अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। भिलाई का साई ज्योति अस्पताल, दुर्ग का साई ज्योति केंद्र इसमें शामिल है और नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई खामियां इसमें सामने आई हैं और इसके चलते इस पर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि निजी अस्पतालों की लापरवाही के चलते इसे बंद किया गया है। 2 निजी अस्पतालों पर एक्शन। कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, क्या लापरवाही का मामला था जिसके चलते अब ये नर्सिंग होम्स बंद कराए जा रहे हैं? निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही आशीष इसमें सामने आई है और जब स्वास्थ्य विभाग की जांच के लिए जब अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो लाइसेंस जो इनको नवीनीकरण कराना था वो लाइसेंस भी नवीनीकरण नहीं कराए थे और बगैर लाइसेंस के ये अस्पताल संचालित किया जा रहा था। ये भिलाई के सिरसा गेट में स्थित है। यहाँ पर साई ज्योति हॉस्पिटल, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जांच सबसे पहले पहुंची थी, यहाँ पर देखा गया कि मरीजों को जो सुविधाएं देना चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सक देखे तो चिकित्सक भी मौजूद नहीं थे, कबाड़ पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी हुई थी और जो नर्सिंग होम एक्ट जो होता है, जो नियम होते हैं, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हुए यहाँ पर देखा गया। इसी तरह से जो दुर्ग का जो है ज्योति केंद्र हाउसिंग बोर्ड जो है दुर्ग का, यहाँ पर भी इसी तरह से खामी पाई गई कि लाइसेंस रद्द हो गया था, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था और यहाँ पर भी कई खामी पाए गए थे। साफ सफाई का अभाव पाया गया था और जो नियम थे उनका सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा था। इसकी रिपोर्ट सीएमएचओ को देने पर इस पर सीधे सीधे कलेक्टर ने इसमें एक्शन लिया है। दोनों अस्पतालों को कार प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है और साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया। लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से ये ग्रसित थे और सीएम भूपेश बघेल ने इन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाकर। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से इस बीच आ रही है। आपको बता दें, भोपाल से, जहां भोपाल में मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की है। दरअसल आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी की जानकारी दी जा रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार है। बैतूल, रायसेन, इंदौर, भिंड, छिंदवाड़ा में बारिश की आशंका है। सागर, रतलाम, दमोह, सिवनी, मंदसौर में बारिश की आशंका और मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया। और आपको बता दें कि इसको लेकर श्योपुर, कला, धार, बैतूल, रायसेन, इंदौर, भिंड, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नीमच, सागर, रतलाम, दमोह, सिवनी और मंदसौर में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटों में इंदौर, ग्वालियर, सागर, चंबल, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। देर रात खंडवा, ओंकारेश्वर, खरगोन और सबसे ज्यादा जो अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वो टीकमगढ़ में। बात करेंगे जितेंद्र, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मौसम विभाग प्री मानसून एक्टिविटी की बात बता रहा है, प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो ये जो जून का महीना चल रहा है यहाँ पर भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी, मगर प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर अगर मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें गर्मी से निजात मिल रही है। मगर पर्यावरण के हिसाब से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब तेज गर्मी नहीं होगी और जब बारिश का मानसून का अलर्ट पहले से ही आ जाएगा तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होगा और लोगों को भी कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर बुरा असर आगे भविष्य में पड़ सकता है। मगर जिस तरह से अब प्री मानसून
मानसून एक्टिविटी की दस्तक की बात कही जा रही है और मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, ओंकारेश्वर यहाँ देर रात बारिश हुई है और इसके अलावा 16 मध्य प्रदेश के अन्य जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, मानसून की एक्टिविटी दस्तक दे सकती है। तो जाहिर सी बात है कि मार्च के बाद से अगर बात करें तो गर्मी का ऐसा कोई सीजन नहीं पड़ा, क्योंकि मई के महीने में भी मौसम में बारिश होती रही और इसके अलावा अब जो है जून में भी कहीं ना कहीं इस तरह के बारिश के हालात बने हैं। तो आने वाले दिनों में अब गर्मी पड़ने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और बारिश के चलते इस तरह से ये खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से कोलार पाइपलाइन फूट गई है। कोलार में 6 लेन निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस दौरान ये पाइपलाइन एक बार फिर फूट गई और सैकड़ों गैलन पानी सड़क पर बिखरने की वजह से ये पानी बहकर दुकानों में चला गया और दुकानों में रखा सामान भीग गया, लाखों का नुकसान हो गया। कई दुकानों में 3-3 फीट तक पानी जमा हो गया और ये काफी नुकसान का आकलन हो रहा है, जिसकी वजह से अब दुकानदार परेशान है। आपको बता दें कि 3-3 फीट पानी भर गया। पाइपलाइन फूटने की वजह से पानी के फव्वारे बहुत देर तक और तेजी से निकले, जिससे सैकड़ों गैलन पानी सड़कों पर बिखरा और उसके बाद दुकानों में जा घुसा, जिससे करीब 3-3 फीट तक पानी भर गया और दुकान में रखा काफी सामान नुकसान हो गया। इससे आपको बता दें कि पाइपलाइन फूट जाने की वजह से ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, काफी नुकसान हुआ है। और एक तरफ पाइपलाइन फूटने के बाद उठा फव्वारा तस्वीर में आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ दुकानों में जब पानी भर गया था उस वक्त जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की जानकारी इस तस्वीर के माध्यम से मिल रही है। और गरियाबंद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया। लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से ये ग्रसित था और सीएम भूपेश बघेल ने इसे एक दिन का कलेक्टर बनाकर इसका सपना पूरा किया था। चुरा के ग्राम मेडकी डबरी का निवासी शैलेंद्र देर रात तबियत बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार में, गांव में, आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है, क्योंकि शैलेंद्र जो प्रोजेरिया से ग्रसित था एक बहुत ही होनहार बच्चा था और अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से वो लोगों का दिल जीत लिया करता था। प्रोजेरिया एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसकी वजह से कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर में, और जिसमें शैलेंद्र इस बीमारी से जूझ रहा था। इसका चूंकि कोई इलाज नहीं है, इसमें इम्यूनिटी पर काम करना पड़ता है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उसी तरह की कुछ कमजोरी प्रोजेरिया से ग्रसित व्यक्ति में रहती है। और सतना में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां पर बजरंग दल की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और इन तीनों पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा है। आरोप यह है कि ये तीनों लोग प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले लोगों को बरगलाते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। और तीनों के पास से पुलिस ने कुछ किताबें, कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं और बजरंग दल ने इसके लिए शिकायत दर्ज कराई थी। तो पाया गया कि रोशन नाम का पास्टर और एक माया राम नाम का 2 लोग आसपास के हिंदुओं को पिछले 6 महीने से बुला के धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ थाना पे आए हैं अपन। और जब जांच करने पुलिस गई तो ये भी पता चला कि ये अभी बीते 1 महीना पहले रोशन पास्टर की पत्नी और एक भगवान दी है उसकी पत्नी, ये दोनों लोग 6 लड़कियों को बाहर भेज दी। बड़वानी जिले का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2 व्यक्ति यहाँ ग्राम मुटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। और नाम बदलकर पहले युवतियों से जान पहचान करना, फिर दोस्ती और धीरे धीरे प्यार का स्वांग रचना, और बात बढ़ी तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना और युवती के इनकार करने पर प्रताड़ित करना, ब्लैकमेल करना, ये लव जिहाद का कोई लक्षण है। और ऐसा कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इंदौर से एक और ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में बीते 1 हफ्ते में ये 4था मामला है।
तुकोगंज थाना क्षेत्र के एक मॉल में काम करने वाली युवती ने कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक मुस्लिम युवक लाला उर्फ अरबाज अपना नाम छिपाकर युवती से मिलता था। दोस्ती की उसने और इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। में कल एक रिपोर्ट हुई थी जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था और पहले इसने दोस्ती की। उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया धमकाया और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है और उसको दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में शादी करने के लिए भी धमकाया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और जबलपुर से आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी सामने आई है कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की योजना थी। पकड़े गए लोगों को हार्ड डिस्क और उनकी मोबाइल से इसके बारे में जानकारी मिली और पकड़े गए लोगों का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, पकड़े गए लोगों के तार कुख्यात आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हुए थे। कई तरह से यहां पर दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। 27 मई को NIA ने जबलपुर के 13 जगहों पर छापेमारी की थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह पता चला है कि लोग 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विचार रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से विचार बदलने का काम हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, तेजी से बदलाव हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत से रावण घूम रहे हैं जो अपना भेष, हुलिया, नाम, पहचान बदल कर घूम रहे हैं और कहूंगा कि संभल कर रहें, ना जाने किस मोड़ पर रावण मिल जाए। आजकल ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु के वेश में आया था और बस ये कह रहा था माता सीता से कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाओ। बस जैसे ही एक बार बाहर आई तब उसने अपना असली रूप दिखाया था। तो ऐसे बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष बदल के, पहचान बदल के, हुलिया बदल के, नाम बदल के, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी बेटियों से कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और MP में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान हनुमान को सियासी मैदान में उतार लिया गया था और अब बाबा भोलेनाथ की भी एंट्री राजनीति में हो चुकी है। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया ने शंकर भगवान को ही आदिवासी बता दिया और विधायक ने कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला उसे किसी और ने नहीं, भगवान शंकर ने पिया था जो कि आदिवासी थे। कुछ दिनों पहले विधायक अर्जुन सिंह ने बजरंगबली को आदिवासी बताया था। मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया? किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। और दमोह के स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने के मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ वो तो हैरान कर देने वाला है। दरअसल स्कूल की प्रिंसिपल के साथ 2 शिक्षकों ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या MP में धर्मांतरण का स्कूल मॉड्यूल चल रहा है?
दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने के मामले की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एमपी में धर्मांतरण का स्कूल मॉड्यूल चल रहा है। राज्य बाल आयोग की टीम की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनका इशारा तो इसी ओर है। आयोग की जांच में पता चला है कि स्कूल की प्रिंसिपल से लेकर शिक्षकों तक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। जांच में तो है मामला, राज्य आयोग इसकी विधिवत जांच कर रहा है। प्रतिवेदन बना के राज्य आयोग इसका बाकायदा प्रशासन को सौंपेगा और आगे कार्रवाई इन पर होगी। और ये बच्चों पे भी कहीं ना कहीं इस्लामी जो तालीम है उसको थोप रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने कुछ बच्चों से बात की है उनके परिवारों में जाके, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से बातें की हैं तो उनको आयातें सिखाई जा रही हैं जो सिलेबस से हटके है। चलो हम कह रहे हैं उर्दू स्कूल है आपका, अल्पसंख्यक स्कूल है, तो आप एक सिलेबस का सब्जेक्ट ही बच्चों को पढ़ाएं। उससे हटके अगर आप दीनी तालीम उन्हें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धर्मांतरण तो कर रहे हैं बच्चों का, ये तय है। राज्य बाल आयोग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्कूल की प्रिंसिपल पहले हिंदू थी लेकिन बाद में उसने धर्मांतरण कर लिया। प्रिंसिपल की तरह ही स्कूल के 2 शिक्षकों ने भी धर्म परिवर्तन किया। बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी बताते हैं कि जब स्टाफ की लिस्ट निकाली गई तो इस बात का पता चला। स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जाना और अब प्रिंसिपल के साथ ही शिक्षकों के धर्मांतरण की बात सामने आना, आखिर स्कूल में क्या खेल चल रहा था, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूल में नौकरी दिलाने के लिए इनका धर्मांतरण किया गया था या फिर इन्होंने खुद धर्म परिवर्तन किया था। क्या स्कूल में ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हिजाब और शिक्षकों के धर्मांतरण के बीच क्या कनेक्शन है, अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। आशीष जैन, न्यूज़ 18 दमोह। ऑडी जैसी लग्जरी कार में सैर करना लगभग हर मिडिल क्लास या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के किसी भी व्यक्ति का सपना हो सकता है, लेकिन मुंबई के दोस्तों ने ऑडी को बना दिया है चाय की टपरी। जी हां, लग्जरी कार पर बेचते हैं ये चाय। क्या है पूरी कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 5 स्टार वाली, नुक्कड़ की दुकान वाली, असम दार्जिलिंग वाली, तरह तरह के चाय की चुस्की आपने ली होगी। MBA ग्रेजुएट चाय वाले भी देखे होंगे, लेकिन मुंबई में इन दिनों एक अलग चाय की धूम है। मायानगरी में एक्टिंग का अरमान लेकर पंजाब और हरियाणा से आए 2 युवकों ने चाय की अनोखी दुकान खोली है। जितनी बेहतरीन इनकी चाय है उससे भी ज्यादा शानदार इनके चाय बेचने का स्टाइल है। मुंबई की सड़कों पर ये 75 लाख की ऑडी कार में चाय बेचते हैं। जी हां, ऑडी कार में सैर बड़े बड़े रईसों का सपना होता है, लेकिन इन्होंने ऑडी को चाय की दुकान बना दिया। चाय का टेस्ट इतना बेहतरीन है, आपको वो चाय का टेस्ट पूरी मुंबई में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमारा दावा है आपसे। जो भी एक चाय पीने वाला कम से कम 3 चाय पी के जा रहे हो, और यूनिक कॉन्सेप्ट सबको ये बहुत ही पसंद आ रहा है हमारा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी तर्ज पर ऑडी चाय वाले की शुरुआत हुई। इन युवकों का कहना है कि एक दिन रात को टहलते समय चाय की तलब लगी, खूब ढूंढा, चाय न मिली और तभी इन्हें चाय बेचने का आइडिया आया। चाय को यूनिक बनाने के लिए इन्होंने अपनी ऑडी में चाय बेचने का फैसला लिया। इनकी योजना अब मुंबई में ऑडी टी फ्रेंचाइजी शुरू करने की है। दूर से लोग आ रहे हैं हमारे पास, हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारी चाय पी के जा रहे हैं। हमारी गाड़ी की तरह हमारी चाय भी एकदम लग्जरी है। आप एक बार चाय पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, हमारा काम भी उतना ही बड़ा है। हमारी चाय का टेस्ट भी उतना ही बेहतरीन है जितनी हमारी गाड़ी बेहतरीन है। इन दोस्तों को अपनी एक्टिंग के जरिए नाम कमाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऑडी चाय ने इनकी कमी पूरी कर दी। ऑडी चाय से पहचान के साथ साथ ये पैसे भी कमा रहे हैं। चाय बेचने का यह अनोखा आइडिया लोगों को पसंद भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर का खजाना खुल गया है। जहां इन दिनों मंदिर की दान दक्षिणा गिनी जा रही है, जहां मंदिर की 36 में से 8 पेटियों को खोल दिया गया है। और बता दें कि खजराना गणेश मंदिर की दान पेटी से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा निकली। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट के दौरान बड़ी संख्या में NRIs और विदेशी खजराना जी गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और जिस वजह से पेटियों में से ये मुद्रा निकली हैं। और इसके साथ ही सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण,
दान पेटी से निकले। पिछली बार की बात करें तो दिसंबर 2022 में मंदिर की दान पेटियों को खोला गया था।